बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीस नॉलेज टीवी। नाज़रीन, बरसगीर पाक व हिंद की अजीम रूहानी शख्सियत मेरी मुराद दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, उनका 979वां उर्स मुबारक जारी है। उर्स मुबारक की तकरीबात इस दफ़ा कुछ यूँ हैं कि हालात वहाँ पे पुरअमन नहीं हैं। वहाँ पे उलमाए किराम जो तशरीफ़ ला रहे हैं उनको स्टेज पर बैठते ही नारों का सामना करना पड़ रहा है और सोशल मीडिया पर बड़ा एक हंगामा बरपा है जो कि आपने देखा भी होगा। आज शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब के बेटे का सदारती खिताब था आखिरी नशिस्त में बाद नमाज असर, और कल से हम देख रहे हैं फेसबुक पे, आप मेरे साथ ये मनाज़र देख भी रहे होंगे, उनकी कुछ पोस्टें शेयर की गई जिस पे उन्होंने कहा कि हम उनको TLP एक जमात है तहरीक लबैक पाकिस्तान, उन्होंने कहा कि जी हम उनको यहाँ पे दाखिल नहीं होने देंगे और उनको खिताब नहीं करने देंगे। इस तरह के सोशल मीडिया पे मैंने भी कुछ लोगों के तासुरात देखे, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से कुछ बातें शेयर की जाएँ इस हवाले से। असूली तौर पे देखा जाए तो दाता अली हजवेरी ने मोहब्बत का और अमन का दर्स दिया है। इस पे ये हंगामा राई नहीं होनी चाहिए थी। और मैंने अभी कुछ मनाज़र देखे कि वो खिताब कर रहे थे, आप ये मनाज़र देख भी रहे होंगे यूट्यूब पे, मेरे चैनल पे देख आपको नज़र आ रहे होंगे। कि उन्होंने जब खिताब करना शुरू किया तो वहाँ पे नाराबाजी, हुल्लड़बाजी और धक्का दींगा मुश्ती भी की गई, धक्केबाजी भी की गई। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं वहाँ पर सिक्योरिटी पर तैनात जो मिनहाजुल कुरान के साथी थे, उनके साथ वो वहाँ पे ड्यूटी दे रहे थे। उनसे पूछते हैं, मेरी उनसे अभी मुलाकात हुई तो मैंने उनसे पूछा तो मेरा दिल किया कि मैं आपसे भी बातें शेयर करूँ कि असल वाक़या हुआ क्या था। आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पर हुआ क्या। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद सुहेल यूसुफ साहब, आइए उनसे पूछते हैं कि वहाँ पे असल बात हुई क्या थी। अस्सलाम वालेकुम सुहेल साहब। वालेकुम अस्सलाम। सुहेल साहब, हमें नाज़रीन को बताइएगा कि असल वाक़या हुआ क्या है। आप जब वहाँ से वो पहुँचे तो आपने क्या देखा, और डॉक्टर साहब जब वहाँ तशरीफ़ लाए तो तब क्या हुआ था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग सुबह तकरीबन 10 बजे से वहाँ से ड्यूटी कर रहे हैं और मस्जिद के अंदर TLP के जो लोग हैं वो पानी के शॉपर लेके बैठे हुए हैं और साथ में अपने डंडे भी उन्होंने रखे हुए हैं। और जब साहबजादा साहब तशरीफ़ लेके आए हैं तो उन्होंने गाड़ियाँ भी अंदर नहीं आने दी, बाकी सारी हमारी गाड़ियाँ जो वो बाहर ही उन्होंने खड़ी की हुई थी अंदर नहीं आने दी, और सिर्फ साहबजादा साहब की गाड़ी आई है अंदर और उनको भी अच्छा खासा उन्होंने नारेबाजी की है वहाँ पे, और गाड़ी को उन्होंने घेर लिया था अपने लोगों के साथ जो TLP के वहाँ पे लोग खड़े थे। और जब ऊपर साहबजादा साहब जाने लगे हैं तो उनको जाने नहीं दिया, एंट्री पॉइंट जो मेन मेहमान खसूसी गेट था वो बंद कर दिया। तो क्या खिताब हुआ था फिर वहाँ पे? जी खिताब हुआ है बिल्कुल, वहाँ पे तकरीबन कोई आधा घंटा खिताब चला है, लेकिन आधे घंटे खिताब में भी शदीद नारेबाजी वहाँ पे उन्होंने की गई है और हर बंदा टॉर्चर कर रहा है और हर बंदा वहाँ पे नारेबाजी कर रहा है। और उसके बाद जब फिर साहबजादा साहब नीचे आए हैं तशरीफ़ लेके, तब भी उन्होंने गाड़ी को रियासा कर लिया, उनके बंदों ने आपस में गाड़ी को घेर लिया था। तो बहुत मुश्किल से यानी उधर से फिर निकले हैं और साहबजादा साहब को गाड़ी में बिठा के फिर रुखसत किया। जी आप बताइएगा कि क्या वहाँ पे इस दौरान में कोई साथी ज़ख्मी तो नहीं हुए TLP के या मिनहाज के कोई भी? इस दौरान में हमारा एक सिक्योरिटी का जो साथी है वो ज़ख्मी हुआ है और मेरी पाँव की जो उंगली है वो भी मुझे चोट आई है। और इसके बाद जब डॉक्टर हसन साहब नीचे उतरे हैं तो तब भी उन्होंने पानी के शॉपर फेंके हैं, लेकिन हमारी सिक्योरिटी ने काफ़ी उनको घेरा हुआ था, तो बचत हो गई है और किसी को यानी कोई नुकसान नहीं पहुंचा। डॉक्टर साहब को बाहिफाजत गाड़ी में बैठ के थे और जो सिक्योरिटी का अफराद है वो ज़ख्मी हुआ है और मेरे जो पाँव की उंगली है वो थोड़ी सी फ्रैक्चर हुई है और जो ज़ख्मी है। जी अल्लाह आपको सेहत दे। जी नाज़रीन, आपने देखा, ये आंखों देखा हाल बता रहे हैं, ये हकीकत बता रहे हैं।
میرا بھی چونکہ وہاں پہ کل میں نے حاضری دی تھی، کل میں خود بھی گیا تھا، اور ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جناب رمضان علامہ رمضان سیالوی صاحب کی، وہ خطاب فرما رہے تھے تو اس دوران انہوں نے نعرہ بازی شروع کر دی. اور دیکھیے یہ انتظامیہ نے لکھ کے لگایا ہوا تھا کہ نعرہ صرف سٹیج سے لگے گا. اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ آپ لوگ جب نعرہ بازی شروع کرتے ہیں تو پورا ایک مجمع کو ہائی جیک کر لیتے ہیں، تو ان کو خطاب کرنے بھی نہیں دیا گیا. یہ کوئی اچھا انداز نہیں ہے. داتا علی حجویری مزار پر انوار کے جو خطیب ہیں وہاں پہ خطابت وہی کر سکتا ہے جس کو داتا علی حجویری اپنے پاس بلاتے ہیں. یہ داتا علی حجویری کی بارگاہ میں وہی خطیب ہوتا ہے جس کو وہ منظور کرتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے. یہ ان سے آپ خود بھی پوچھیں گے، بتائیں گے کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں داتا علی حجویری مزار کا خطیب بنوں گا. تو بات یہ ہے کہ جن کو بلایا جاتا ہے ان کا ادب احترام کرنا چاہیے. آپ نے یہ بات سن لی، آپ فیصلہ آپ خود کریں گے، اور کمنٹ باکس میں جا کے آپ ضرور بتائیے گا کہ اصل میں قصور کس کا ہے. دیکھتے رہیے پیس نالج ٹی وی. السلام علیکم.